हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर हमारे वृंदावन से छोटी सी जगन्नाथ, बलदेव तथा सुभद्रा जी और सुदर्शन जी के साथ छोटी सी लड्डू गोपाल, विष्णु नारायण शिला एवं गदाधर जी की पूजा किया गया। राधा श्याम सुंदर की चित्र विग्रह के चित्रपट तथा चैतन्य मिशन के विग्रह के चित्रपट तथा गिरिराज जी के चित्रपट के साथ गुरु परंपरा सभी के इन सबों को दर्शन के साथ साथ आज द्वादशी का पारण उत्सव, वैष्णव सेवा और हमारी छोटी सी कथा पुष्पांजलि की जैसे ही आप सभी के चरणों में समस्त दर्शकवृंद, समस्त श्रोतावृंद, सभी भक्तजन जो जहाँ पे जिस अवस्था में हमारे गुरु वर्ग, गुरु परंपरा, चारों संप्रदाय के साधु संत आप लोगों का अतः प्यार से मुझे ये चैतन्य भागवत की ओर बार बार खींच के लेके आता है, तो मैं प्रतिदिन के भांति आज जो सभी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारा चैतन्य चरितामृत में आज भगवान रथ में बैठ गए हैं। गौरांग महाप्रभु टोली बना दिए हैं, 6-7 टोली बन गया है और गौरांग महाप्रभु नित्य कर रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं हमारा टोली में है, हमारा टोली में है, लेकिन सबका आगे आगे गौरांग महाप्रभु को दर्शन देख रहे हैं। ये मैंने विवरण सुनाया है। आज आषाढ़ो खाइया पड़े भूमि गोड़ी जाए, सुवर्ण पर्वत जोइछे भूमिते लुटाए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए पछाड़ खाकर गिरते तो वह भूमि पर लौटने लगते और उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो सुवर्ण पर्वत भूमि पर लौट रहे हैं। नित्यानंद प्रभु दुई हाथों पसारिया, प्रभु रे धोरिते चाहे आसे पास धैया। ये देखकर नित्यानंद प्रभु अपने दोनों हाथ फैलाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं, महाप्रभु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। प्रभु पाछे बोले आचार्य कोरिया हुंकार, हरि बोलो बोले बार बार। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे पीछे चलते और बारंबार जोर जोर से हरि बोल का उच्चारण करते। लोक निवारिते होइल तीन मंडल, प्रथमे मंडल नित्यानंद महाबल। भीड़ को महाप्रभु के पास ना आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 बतुला बना लिया। पहले बतुला का निर्देश नित्यानंद महाप्रभु कर रहे थे, जो साक्षात बलराम अर्थात महान शक्ति का स्वामी है। यहाँ पर वार्तुल का मतलब है घेरा बना लिया। कहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु है, सब भक्तों का भीड़ वहीं पहुँच रहे हैं, तो गौरांग महाप्रभु सबसे पहले। दूसरे में काशीश्वर गोविंदादि जत भक्तगण हाथाहाथी करी होइल द्वितीय आवरण। काशीश्वर तथा गोविंद आदि सारे भक्त ने एक दूसरे को हाथ पकड़कर महाप्रभु के चारों ओर दूसरा वृत्त बना लिया, एक गोलाकार बना लिया कि महाप्रभु तक ठीक से कोई नहीं आ पाए। अब तीसरे में कौन है? बाहिरे प्रताप रुद्ध लोइया पात्रगण, मंडल होइया करे लोक निवारण। राजा धीराज महाराज प्रताप रुद्ध, उनका तो सिक्योरिटी तो था ही था, तथा उनके निजी सहायकों ने दोनों भीतरी वातुलों को चारों ओर एक तीसरे वातुल बना लिया, जिससे भीड़ अधिक निकट ना आ सके। हरिचंदन स्कंदे हस्त आलम्बिया, प्रभु नित्य देखे राजा अविष्ट होइया। हरिचंदन के कंधे पर अपने हाथ रखकर राजा प्रताप रुद्र नित्य करते हुए महाप्रभु को दर्शन कर सके और इससे वो अत्याधिक भावाविष्ट हो गए। हेनो काले श्रीनिवासो प्रेम वैष्णवन,
राजारो आगे रोही देखे प्रभुर नर्तन। जब राजा नाच देख रहे थे तो उनके आगे खड़े श्रीवास ठाकुर ने जी महाप्रभु को नाचते देखा, वे भाविष्ट हो गए। राजारो आगे हरिचंदन देखे श्रीनिवास, हस्ते तारो स्पर्शी कहे हाउ एक पास। श्रीवास ठाकुर के राजा के सामने खड़े होकर देखकर हरिश्चंद्र ने अपने हाथों से श्रीवास को छूकर एक और हटने के लिए अनुरोध किया। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे शब्दों में गाढ़ तत्व है। नित्य से श्रीनिवासो किछु ना जाने, बार बार ठेले तो हाँ क्रोध होइल मने। जब भीड़ में किसी को धक्का मुक्का होता है तो क्या यहाँ पर ये विवरण दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य करते हुए देखने में मगन होने के कारण श्रीवास ठाकुर ये नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों छुआ और धकेला जा रहा था। जब उन्हें बारंबार धकला गया तो वे नाराज हो उठे। चापोड़ो मारिया तारे कोइलो निवारण, चापोड़ो खाइया क्रुद्ध होइल हरिचंदन। श्रीवास ठाकुर ने हरिचंदन को झप्पड़ मार दिया एक गुस्से में, ताकि वो उन्हें धकेलना बंद कर दे। इससे हरिचंदन नाराज हो गए। क्रुद्ध होइया तारे किछु चाहे बोली बारे, आपने प्रताप रुद्र निवारी लो तारे। अब प्रताप रुद्र के सामने ये सब बात हो रहे थे। जब क्रुद्ध हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने वाला था तब प्रताप रुद्र ने राजा प्रताप रुद्र महाराजा ने खुद उसे रोका। राजा प्रताप रुद्र ने कहा, भाग्यवश তুমি ইহার হস্তস্পর্শ পাইলা, আমার भाग्य नहीं তুমি कृतार्थ होइला। बहुत ध्यान से सुनिए कि भक्तों का हाथ का यदि थप्पड़ राजा प्रताप रुद्र ने कहा, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से कृतार्थ किया है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं, तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। तो भक्त यदि भगवान, यहाँ पर बहुत गाढ़ तत्व, भगवान यदि स्पर्श करके किसी को थप्पड़ भी मारता है तो छू तो देते हैं ना, स्पर्श करते हैं। यहाँ राजा प्रताप रुद्र उस अनुभव को बता रहे हैं हरिचंदन को कि तुम कितना भाग्यवान हो, श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें थप्पड़ मारा। प्रभुर नित्य देखी लोक हईल चमत्कार, अन्य आछुक जगन्नाथेर आनंद अपार। चैतन्य महाप्रभु के नित्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर अतीब प्रसन्न हुए। रथ स्थिर कोइलो आगे ना करे गमन, अनिमिष नेत्र करे नित्य, अनिमिषे नेत्र करे नित्य दर्शन। उनका रथ पूर्णतः स्थिर हो गया और जब तक जगन्नाथ अपलोक नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु को नाच देखते रहे तब तक रथ स्थिर खड़े रहा। सुभद्रा बलरामेर हृदय उल्लास, नित्य देखी दुई जनार श्रीमुखेते हास। देवी सुभद्रा तथा भगवान बलराम दोनों को अपने हृदय में परम सुख तथा भाव का अनुभव हुआ। निस्संद वो नित्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उदंड नित्य प्रभुर अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय है समकार। अब जब से श्री चैतन्य महाप्रभु को नाच रहे थे और ऊंचे उछल रहे थे तब उनके शरीर में 8 प्रकार के सात्विक भाव का प्रकट हुआ है। ये सारे लक्ष्मण एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। मांस व्रण समरोम वृंदे पुलकित, शिमूली वृक्ष जन कंटक वेष्टित। उनके शरीर में
रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लागो मानो उनकी चमड़े में फोड़े फूटे निकले हो, उनका शरीर कांटों से आवृत सेमल वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा हो। एक एक दंतेर कम्प देखिते लागे भय, लोके जाने दंत सब खोसिया पड़े। उनके दांतों को कटकटाते देखकर लोग डर गए और उन्हें यहाँ तक सोच लिया कि उनके दांत गिर जाएंगे, इतना जोर से आवाज हो रहा था। सर्वांगे प्रसेद छूटे ताते रक्त गम, जजग गद गद वचन। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर से पसीना बह रहा था और साथ ही रक्त फूट रहा था। वे भावावेश में जज गग की रूंधी आवाज निकाल रहे थे। जलयंत धारा जइছে बहे अश्रु जले, आसे पासे लोके जतो भिजिल सकले। महाप्रभु के आंखों से तेजी से आंसू निकल रहे थे, मानो पिचकारी से जल निकल रहा है, जिससे उनके चारों ओर खड़े लोग भीग गए। देह कांति गौर वर्ण देखी आयोरुन, कोभु कांति देखे जनो मल्लिका पुष्प सम। सभी लोग ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया, जिससे उनकी देह का कांति मल्लिका फूल की जैसे लग रहा था। कभु स्तंभ कभु प्रभु भूमिते लोटाए, शुष्क काष्ठ समपदे हस्त न चलाए। कभी वो स्तंभित जान पड़ते और कभी जमीन पर लौटने लगते। कभी कभी उनके हाथ तथा पांव लकड़ी जैसा कड़े हो जाते, जिससे वो चल फिर नहीं सकते थे। कभु भूमे पड़े कभु श्वास হয় হীন, যাহা देखी भक्तगणे प्राण হয় ক্ষীণ। जब महाप्रभु जमीन पर गिर पड़ते तो कभी कभी उनके सांस रुक सी जाती। जब भक्तों ने ऐसा देखा तो उनके प्राण भी क्षीण हो गए। कभु नेत्रे नासाय जल मुखे पड़े फैन, अमृतेरो धारा चंद बिंबे बहे जैन। कभी उनके आंख से पानी बहता तो कभी नासिका से उनकी मुख से फैन गिरता। ऐसे प्रतीत होता कि मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह चली हो। इस तरीके से हमारा जो विवरण है रथ का, तो भगवान जी गौरांग महाप्रभु बहुत ध्यान से सुनिए कि रथ जो चल रहा है तो रथ भी रुक गया एक जगह पे। तो इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे इस पश्चात। तो तब तक के लिए आप भी सुनिए और लोगों को सुनाइए। हरे कृष्ण। 2 दिन हम कर नहीं पाए क्योंकि हम कुछ दूसरे कार्य में व्यस्त थे। हरे कृष्ण।